अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्या। यहाँ इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी के एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब तक हमारे पास 7 क्लासेस हो चुकी हुई है जहाँ पे हमने करेक्टर तक की थ्योरी कवर कर ली हुई है। और आज हम बात करने वाले हैं कंसीलर्स के ऊपर। कंसीलर भी हमारे मेकअप किट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे स्किन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन ये होता क्या है और करेक्टर अगर हमने यूज कर लिया हुआ तो कंसीलर यूज करने की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम एक चीज को स्टिक नहीं कर सकते या दोनों ही क्यों हमने यूज करनी होती है। ये सारी थ्योरी, ये सारी कंफ्यूजन, सारी बातें जो हमारे बिगिनर्स के माइंड में आती है, सारी चीजें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल अच्छे से डीप थ्योरी की नॉलेज लीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और सारी नॉलेज आपको मिल सके। इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की अपलोड होने के टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ कंसीलर्स के बारे में। करेक्टर यूज करने के बाद जब हम अपनी स्किन को करेक्ट कर लेते हैं, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल को हमने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, कट करने की कोशिश की है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कंसीलर्स का, कंसीलर यूज करने का। तो एक्चुअली में कंसीलर होते क्या है, क्या ये करेक्टर ही होते हैं या कंसीलर एक अलग चीज होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो कंसीलर बेसिकली होते क्या है? Concealer is actually to conceal and neutralize the corrected skin tone and brighten up the skin। जो देखो कंसील करेक्ट स्किन को जो हमने करेक्ट किया वो हमने कर लिया हुआ है। हमने करेक्टर यूज किया, ऑरेंज हो, येलो हो, पिंक हो, ग्रीन, पर्पल, कोई भी अपने स्किन के हिसाब से जो भी हमारा कंसर्न एरिया होता है उसके हिसाब से हम करेक्टर यूज कर लेते हैं ताकि हम उस कंसर्न एरिया को हाइड कर सके। करेक्टर इज टू हाइड दी कंसर्न एरिया जहां पे डार्क सर्कल हो, पिगमेंटेशन हो या अनइवन स्किन हो। अब हमको कंसील करना है, न्यूट्रलाइज करना है उस करेक्टेड एरिया को। आप अगर देखते हो कि किसी ने सपोज ये एक फोटो है जिसके ऊपर स्किन को करेक्ट किया हुआ है, लेकिन अब हमारी स्किन क्या परफेक्ट लग रही है क्योंकि अभी भी इनकी स्किन पे जहां पे उन्होंने रेडनेस को करेक्ट करना था वहां पे ग्रीन इफेक्ट आ रहा है, जहां पे उनको डार्क सर्कल को करेक्ट करना था वहां पे ऑरेंज इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अभी हमारी स्किन न्यूट्रलाइज नहीं हुई है। अगर हम एज इट इज इसके ऊपर फाउंडेशन लगा देंगे तो फाउंडेशन जहां जहां पे ग्रीन करेक्टर है वहां से फाउंडेशन अलग कलर में आ जाएगी क्योंकि एक कलर दूसरे कलर के साथ जब मिक्स होता है तो एक नया ही शेड बन जाता है। उसी तरह जब हम इस पूरे फेस पे अगर सीधा ही फाउंडेशन लगा देंगे तो जहां जहां पे ऑरेंज करेक्टर यूज हुआ है और कहीं कहीं पे जो ग्रीन करेक्टर यूज हुआ है तो फाउंडेशन उतरे उतरे हिस्से पे अलग अलग इफेक्ट देगा। तो देखने वाले को ये लगेगा और इवन एक्चुअली में जो फाउंडेशन है वो अलग अलग शेड्स के दिखेगी। तो कहीं पे किसी का मेकअप केकी लगेगा, किसी का मेकअप कहीं से ग्रे हो जाएगा और किसी का मेकअप कहीं से मीडियम से थोड़ा सा डीप हो जाएगा। तो इसीलिए हमें करेक्टर यूज करने के बाद इन एरियाज को जहां जहां पे करेक्टर लगा है इसको कंसील करना है अपनी स्किन के एक्चुअल शेड के साथ। जिस लेवल तक हम अपनी स्किन की टोन लाना चाहते हैं, जो मेकअप के टाइम में असली में वो स्किन की टोन लगे, उस लेवल तक जब तक हम अपनी स्किन के टोन को कलर को लाना चाहते हैं तो उस कलर से मिलता जुलता। अभी तक हमने करेक्टर बेसिकली जो करेक्टर है वो हमारी अंडरटोन के हिसाब से काम करता है कि हमारी अंडरटोन क्या थी, किसकी वजह से हमारी स्किन पे डार्क सर्कल हो रहे थे, क्योंकि अंडरटोन की वजह से डार्क सर्कल हो रहे थे। किस वजह से हमारी रेडनेस हो रहे थे, अंडरटोन की वजह से रेडनेस हो रही थी। ग्रीन है, ऑरेंज है, वॉयलेट है, ब्लू वेज, और उनकी वजह से हमारी स्किन की जो अंडरटोन थी वो कहीं पे डार्क लग रही थी, कहीं पे हमारी रेड लग रही थी। तो करेक्टर को हमने सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया, उसको हाइड करने के लिए यूज किया। करेक्टर इज बेसिकली टू हाइड दो कंसर्न एरियाज, ठीक है। अब कंसील करके हमने उसको न्यूट्रलाइज करना है, अपनी स्किन के एक्चुअल स्किन टोन पे वर्क करना है, ठीक है। हमने अंडरटोन पे वर्क कर लिया करेक्टर्स के साथ, अब कंसीलर से हमें अपनी स्किन टोन पे वर्क करना है कि हमने इन सारे जो भी हमें पिक्चर्स पे दिखाई दे रहा है, हमने ये सारे कलर जो अलग अलग स्किन के आ रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करके कंसील करना है ताकि हम स्किन को एक ही टोन पे लेकर आ सके, उस लेवल तक लेकर आ सके जहां पे फाउंडेशन लगाने के लिए रेडी हो जाए। तो बेसिकली कंसीलर इज टू कंसील एंड न्यूट्रलाइज द करेक्टेड स्किन। जो स्किन हमने करेक्ट कर ली हुई है उसको न्यूट्रलाइज करना है, एक लेवल पर लेकर आना।
एंड टू ब्राइटन अप, इससे थोड़ी सी हमारी स्किन ब्राइट भी होते हैं, इसको एज अ हाईलाइटर भी, ब्राइटन अप प्रोडक्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड कंसीलर। कुछ लोग स्किप कर देते हैं करेक्टर को, क्योंकि उनकी स्किन पे ज्यादा डार्क सर्कल या ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं होती है, तो केवल कंसीलर से ही उनकी स्किन पूरी करेक्ट भी हो जाती है और कंसील भी हो जाती है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनके स्किन पे बहुत ज्यादा डीप डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है, उनको करेक्टर और कंसीलर दोनों ही यूज करने चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कंसीलर हमारे पास कौन कौन से शेड्स में अवेलेबल होते हैं। हमारे पास कंसीलर से ये 3 शेड में अवेलेबल होते हैं, पिंक टोन में, पीच टोन में और येलो टोन में। मैक्सिमम यही टोन होती है, थोड़ी सी लाइट और डार्क हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है, लेकिन इन्हीं 3 शेड से, इन्हीं 3 टोन से मिलाकर ही हमारे सारे कंसीलर्स बनते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ ये सारे जो पीच है, पिंक है, ये येलो कलर के जो हमारे कंसीलर्स की टोन है, वो कौन कौन सी स्किन पे जाती है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर है, लाइट है, फेयर है, तो आपको पिंक टोन के कंसीलर चूज करनी चाहिए। आपका जो कंसीलर चूज करते हो उसमें थोड़ी सी पिंक टोन आनी चाहिए। अगर आपकी स्किन मीडियम है, तो आपका जो स्किन टोन है उसके हिसाब से पीच टोन आपको चूज करनी चाहिए कंसीलर्स की। अगर आपकी स्किन मीडियम है, ना ज्यादा फेयर है ना ज्यादा डार्क है, ठीक ठीक आपकी स्किन है, तो आपको पीच कलर से, पीच की कैटेगरी के, पीच की वेरिएशन के लाइट डार्क आपको टोन के कंसीलर चूज करने चाहिए। अगर आपकी स्किन डीप है, डार्क है, ब्राउन है, तो आपको येलो बेस के आपका कंसीलर के जो टोन होते हैं वो येलो टोन में आपको कंसीलर के सारे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पास कई तरह की स्किन के क्लाइंट्स आते हैं, मीडियम में होते हैं, डार्क या फेयर होते हैं, उनको फिर ये तीनों कलर की टोन के करेक्टर्स अपने पास रखने चाहिए। और कभी कभी आपके पास अगर एग्जैक्ट शेड ना मिले तो आप इनको मिक्स एंड मैच करके भी अपना शेड क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास कंसीलर शेड्स में पिंक, पीच और येलो की वेरिएशंस होती हैं, और पिंक टोन के फेयर स्किन वालों के लिए होते हैं, पीच टोन के मीडियम स्किन वालों के लिए यूज कर सकते हैं, और येलो बेस हमारे, येलो टोन हमारी थोड़ी सी मीडियम से ज्यादा एक लेवल के जो डार्क स्किन की टोन होती है, डीप होती है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कंसीलर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस तरह के हमें मिलते हैं जिसको हम एज ए कंसीलर यूज कर सकते हैं। हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं लिक्विड कंसीलर, नंबर 2 क्रीम कंसीलर, नंबर 3 स्टिक कंसीलर भी मिलते हैं, हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और पेंसिल की शेप पे भी आजकल पेंसिल्स की तरह के भी कंसीलर मार्केट में आ गए हुए हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट टाइप्स हैं आपको कंसीलर के तौर पर मिल जाते हैं। अगर हमने नोटिस किया हो तो करेक्टर हमारे पास सिर्फ लिक्विड और क्रीम में थे अवेलेबल, लेकिन जो कंसीलर है हमारे पास लिक्विड, क्रीम, स्टिक और पेंसिल की शेप में भी अवेलेबल होते हैं। इनमें से हम कोई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मैंने आपको हमेशा ही बताया है, लिक्विड कंसीलर सबसे बेस्ट होते हैं, लिक्विड करेक्टर या लिक्विड फाउंडेशन, ये तीनों जो लिक्विड बेस में आ जाती है उसको ब्लेंड करना इजी होता है और वो सेट होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाती, इसलिए आजकल सबसे ज्यादा प्रेफर लोग लिक्विड प्रोडक्ट्स ही करते हैं। इसके अलावा क्रीम प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं। क्रीम प्रोडक्ट हमारी स्किन पे अगर हमें डीप कवरेज चाहिए हो, ज्यादा कवरेज चाहिए हो, तो हम क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और इसीलिए अगर आपकी स्किन को अच्छी कवरेज चाहिए, तो उसको अच्छे से कंसील करना चाहते हो और मेकअप को 10-12 घंटे ब्राइडल के लिए टिकाना चाहते हैं, तो आप क्रीम बेस भी यूज कर सकते हो जहां जहां एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको लगे। उसके अलावा स्टिक है और पेंसिल्स भी है, ये दोनों भी एक तरह से क्रीम प्रोडक्ट्स ही होते हैं, लेकिन आपको ये वहीं पे अप्लाई करना होता है जहां जहां पे आपको कंसर्न एरिया थोड़ा सा नॉर्मल लगे। अगर आपको ब्राइडल मेकअप है, आपको बहुत कंसर्न एरिया है, किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा कंसर्न एरिया है, तो आप प्रेफर करो लिक्विड और क्रीम वाले। स्टिक वाला भी अच्छा होता है, ये भी थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में ही होता है, लेकिन स्टिक में होता है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना होता है स्टिक प्रोडक्ट्स में या क्रीम में, कि क्रीम प्रोडक्ट हमें ब्रश के साथ लगाना पड़ता है या ब्लेंड करना पड़ता है, लेकिन जो स्टिक होती है उसको हम एज इट इज लगा सकते हैं। स्टिक की फॉर्म में होता है, इजी टू हैंडल होता है, अदरवाइज ये भी एक तरह का थिक क्रीम प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन सिर्फ कन्वीनियंस ये हो जाती है कि हमें ब्रश के साथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा स्टिक को ही अपने फेस पे एज इट इज लगा सकते हैं। उसी तरह पेंसिल में भी ये क्वालिटी है कि इसको भी हम एज इट इज पेंसिल की तरह यूज कर सकते हैं, ब्रश की हमें हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बाकी एक्स्ट्रा चीजों को यूज नहीं पड़ती। तो स्टिक ऑन पेंसिल और ये वाली चीजें ये इजी टू अप्लाई होती हैं। बेस्ट आपके लिए लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट ही रहता है।
अब मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू एग्जैक्टली अप्लाई कंसीलर ऑन योर फेस ऑफ द कंसर्न एरिया। आप उसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी लगा सकते हो। यही दो कॉमन चीजें हैं जिससे हम करेक्टर, कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, ईदर विद द ब्रश और विद द ब्यूटी ब्लेंडर। तो यही दो तरीके हैं, ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप अपने कंसीलर को सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपने जो ऑलरेडी करेक्टर लगाया हुआ है वो एज इट इज सेट रहे। आप उसके ऊपर कंसीलर को जहां जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां जहां पे आपने करेक्टर ऑलरेडी किया हुआ है, उसी के ही ऊपर आपको कंसीलर लगाना है। इधर उधर पूरे फेस पे नहीं लगाना है। कोशिश करो कि जहां जहां पे करेक्टर किया हुआ है उसी एरिया में आपको ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से, मैं तो आपको एडवाइस करूंगी दोनों चीजें ही यूज करो। पहले ब्रश के साथ उसको अप्लाई कर लो, डैब डैब करके। आपको हमेशा सिर्फ डैब डैब करके ही अप्लाई करना है और डैब डैब करके ही ब्यूटी ब्लेंडर से फिर बाद में उसको सेट करना है। तो ब्रश से पहले आप उसको डैब डैब करके लगा लीजिए जहां जहां पे करेक्ट किया हुआ है, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके ही आपको अपने कंसीलर को सेट करना है करेक्टेड एरिया के ऊपर। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डिटेल में मैंने आपको बताया है करेक्टर क्या होता है, कंसीलर क्या होता है। अगले वीडियो में हम फाउंडेशन की बात करेंगे, तो मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी डीप नॉलेज मैं देने वाली हूँ पूरी मेकअप कोर्स के दौरान, कि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कोशिश कीजिए जो जो भी आप सीखते हो उसको साथ साथ में आप प्रैक्टिकल करके देखो, ताकि आपको पता चल सके कि प्रैक्टिकल करने में और थ्योरी समझ में कितना डिफरेंस है। क्योंकि मैक्सिमम हमें क्या है, हमें परफेक्ट होना प्रैक्टिकल करने में। थ्योरी हमें सिर्फ बेस का नॉलेज होनी चाहिए कि इन चीजों के पीछे साइंस क्या है और क्यों हमें इतनी ज्यादा थ्योरी के ऊपर वर्क करना पड़ता है, ताकि हम मेकअप करने में परफेक्ट हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको इसी तरह का मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। आज का मेकअप टिप आपके लिए ये है कि अगर आप कंसीलर और करेक्टर को यूज करते हो तो जब आपने करेक्टर लगाया है तो ऑलवेज वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, ताकि आपका करेक्टर पहले से सेट हो जाए। एकदम से आपने करेक्टर लगाया और कंसीलर नहीं लगा लेना, यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि करेक्टर आप अपने फिंगर से भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कंसीलर फिंगर से नहीं लगाना है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमने जब करेक्टर लगाया था अपने स्किन पे तो हमारी स्किन सिर्फ प्रेप थी, उस पर पहले से कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन कंसीलर करने के टाइम पे हमने अपनी स्किन को पहले से करेक्ट किया हुआ है, तो कहीं हम जब अपने फिंगर्स पे कंसीलर लेके अपनी स्किन पे करेक्टेड एरिया के ऊपर जब लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि उस हीट की वजह से जो करेक्टर हमारा सेट हो चुका है वो दोबारा से मेल्ट हो जाए और ब्लीड आउट कर जाए। तो इसीलिए जो करेक्टर आपका सेट हो चुका हुआ है उसके ऊपर आप अपने कंसीलर को ब्रश की हेल्प से डैब डैब करके लगा लीजिए और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कीजिए। इससे आपको बिल्कुल फाइन कवरेज मिलेगी। और एक टिप आपके लिए ये भी है कि जब भी आप करेक्टर कंसीलर लगाते हो तो आपको स्वाइप नहीं करना है, आपको हमेशा डैब डैब करके ही लगाना है। अगर आप स्वाइप करोगे तो आपकी लाइंस बढ़ जाएंगी मेकअप में और आपका नीचे का प्रोडक्ट भी हट जाएगा। तो ऑलवेज डैब डैब